नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। आज हम पढ़ेंगे बिहारी जी के दोहों की व्याख्या। जो स्नातक द्वितीय वर्ष में कोटा विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में दूसरे अध्याय में शामिल किए गए हैं। बिहारी जी के दोहों पर प्रसिद्ध टीका श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर द्वारा की गई, बिहारी रत्नाकर के नाम से। इसमें बिहारी जी के दोहों को शामिल किया गया है और हम पिछले कई वीडियो से इन दोहों की व्याख्या करते आ रहे हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाकर हम बिहारी जी के कुछ अगले दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का दोहा है, बड़े न हुजे गुननु बिनु बिरद बड़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनकु गहनो गड़्यो न जाए। तो यहाँ विरद का मतलब है बड़ा नाम, प्रशंसात्मक कोई नाम, यश, कीर्ति, जिस नाम से प्रसिद्ध हो वो विरद कहलाता है। विरुद्ध कनकु, कनक के दो अर्थ हैं। कनक सोने को भी कहते हैं, स्वर्ण, और कनक धतूरा भी होता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि नाम से बड़ा होना या जिसका नाम प्रशंसात्मक हो लेकिन उसके अनुरूप उसमें गुण नहीं हो तो उसे बड़ा नहीं कहा जा सकता। बड़े न हुजे यानी बड़ा नहीं होता, गुणनु बिनु बिना गुणों के, विरद बड़ाई पाए, भले ही उसे कोई बड़ा विरद मिला हो, यानी कोई बड़ा नाम किसी का हो और उस नाम के अनुरूप उसमें गुण ना हो तो उसे बड़ा नहीं कहा जा सकता। प्रशंसात्मक नाम के अनुसार अगर गुण ना हो तब उसे हम बड़ा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कहत धतूरे सो कनकु गहनो गड़्यो न जाए। क्योंकि धतूरे को भी कनक कहा जाता है, जबकि कनक स्वर्ण भी होता है और कनक धतूरे को भी कहते हैं। तो धतूरे का नाम कनक हो जाने से उससे हम गहना नहीं गढ़ सकते, क्योंकि गहना तो स्वर्ण से ही गढ़ा जा सकता है। तो सिर्फ धतूरे का नाम, धतूरे को कनक कह देने से कनक जैसे गुण धतूरे में नहीं आ जाते हैं। यानी अगर धतूरे को हम बड़ा नाम दे दें कनक, तो कनक नाम होने से ही उसमें कनक यानी स्वर्ण जैसे गुण नहीं आ जाते और ऐसे में धतूरे से हम गहना नहीं गढ़ सकते। तो बिना गुण के अगर हमें कोई बड़ा नाम मिल जाए तो उसे बड़ा नहीं समझना चाहिए, वो बड़ा नहीं है। दूसरा दोहा है, तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति कर अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। तजी यानी त्यागना, तीरथ तीर्थ, हरि और राधिका, यहाँ कृष्ण और राधा के लिए आए हैं। तन दुति शरीर की कांति, तन यानी शरीर, दुति यानी कांति, चमक, कर अनुराग यानी उनसे प्रेम करना, जिहि जिससे, ब्रज यानी ब्रज की भूमि, केली, केली यानी क्रीड़ा, निकुंज यानी निकुंज, मग यानी मार्ग, पग पग होत प्रयागु, प्रयाग यानी तीर्थों का राजा प्रयाग। तो यहाँ अर्थ इस प्रकार हैं, कोई ब्रजवासी भक्त अपने शिष्य से कहता है कि तुम तजी तीर्थ, सभी तीर्थों को त्याग दो, छोड़ दो, तीर्थ करना छोड़ दो, और हरि राधिका यानी कृष्ण और राधा के तन दुति
कि शरीर की कांति से कर अनुरागो, अनुराग करो, प्रेम करो। यहाँ कोई ब्रजवासी भक्त अपने शिष्य से कहता है कि तुम सारे तीर्थों को छोड़ दो और किसका ध्यान करो, किससे अनुराग करो? राधा और कृष्ण से अनुराग करो। राधा और कृष्ण के तन दूती की शरीर की कांति से अनुराग करो, यानी राधा कृष्ण से प्रेम करो, राधा कृष्ण की भक्ति करो, उनमें मन लगाओ, क्योंकि वही सारे तीर्थ हैं। जी यानी जिससे, यानी उससे अनुराग रखने से क्या होगा? जी जिससे ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागो। ब्रज भूमि के सभी विहारों और निकुंजों के मार्ग में पग पग पर तुम्हें प्रयाग मिलेंगे। प्रयाग, ये सारी चीज़ें प्रयाग जैसी दिखेंगी। यानी अगर तुम राधा कृष्ण से प्रेम करोगे तो राधा कृष्ण के सामीप्य जो स्थल हैं ब्रज, ब्रज के सभी जगह, ब्रज की सारी विहार, सारे निकुंज, सारे पेड़ पौधे, सारे नदी तट, सब वहाँ मार्ग में पग पग पर तुम्हें प्रयाग ही प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी प्रयाग जो तीर्थराज हैं वो तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? ब्रज में। अगर तुम राधा कृष्ण से प्रेम करोगे तो ब्रज में ही तुम्हें सारे तीर्थ मिल जाएंगे। इसलिए राधा और कृष्ण के शरीर की चमक से या राधा कृष्ण से अनुराग रखो। आगे तीसरा दोहा है हमारा, हों ही बोरी बिरह बस के बोरों सब गाँव, कहाँ जानी एक कहत हैं ससिही सितकर नाव। यहाँ कोई नायिका है जो विरह में ताप सहन कर रही है, विरह अवस्था में कह रही है। बोरी, बोरी यानी बावली, पागल, विरह बस यानी विरह के वश में, और शशि ही यानी चंद्रमा, शशि चंद्रमा, शीतकर शीतल करने वाला, शीतल किरणों वाला, शीत यानी शीतल, कर यानी किरणों वाला, नाम यानी नाम, शीतकर नाम, जिसका शीतकर नाम हो। यानी चंद्रमा शीतकर है क्योंकि उसकी किरणें शीतल करती, शीतल किरणों वाला ऐसा नाम जिसका है, यानी चंद्रमा। तो यहाँ विरह व्याकुल नायिका कह रही हैं कि हो यानी मैं, ब्रज भाषा में मैं को हो बोलते हैं। हो ही यानी मैं ही, बोरी यानी बावली, विरह बस यानी विरह के वश में, मैं ही विरह के कारण बावली हो गई हूँ के, या फिर बोरों सब गाँव, ये सारा गाँव ही पागल हो गया। विरह के कारण मैं पागल हो गई हूँ, मैं बावली हो गई हूँ कि ये सारा गाँव पागल हो रहा है। ऐसा इसलिए कह रही है नायिका कि विरह के कारण नायिका को चंद्रमा की शीतल किरणें ताप दे रही हैं, तप्त लग रही हैं, शीतल किरणें उसको ताप दे रही हैं। इसीलिए वो ऐसा कहती हैं कि या तो मैं पागल हो गई हूँ या फिर सारा गांव पागल। सारा गांव पागल इसलिए क्योंकि नायिका को जो किरणें ताप दे रही हैं वही किरणें सारे गांव वालों को शीतल लग रही हैं, शीतल लगती हैं। इसलिए नायिका ऐसा करी, या तो मैं पागल हूँ या सारा गांव पागल है। कहा जानी ये कहत हैं शशि ही सितकर नाव। तो ऐसा कहा जानी ये कहत हैं, क्या जान करके ये ऐसा कहते हैं? ये गांव वाले जो हैं ये क्या जान करके, क्या समझ करके, किस कारण से ऐसा कहते हैं कि शशि ही यानी शशि को, यानी चंद्रमा को क्या कहते हैं? सितकर नाम। उसका सितकर नाम क्यों लेते हैं? उसे सितकर नाम से क्यों पुकारते हैं? सितकर नाम से मतलब शीतल किरणों वाला, जबकि वो तो मुझे ताप देता है, यानी उसकी किरणें तो मुझे तप्त लगती हैं। तो फिर ये जो सारा गांव है ये किस कारण से, किस निमित्त शशि को, चंद्रमा को शीतल किरणों वाला कहता है? इसलिए या तो मैं पागल हूँ या इस सारा गांव पागल हैं।
इस तरह आज हमने बिहारी के 3 दोहों की व्याख्या की है। उम्मीदें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको इन सभी दोहों की व्याख्या, इनके शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में उतारना है ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। आगे की वीडियो में हम इनसे आगे वाले दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।